ताड़म नमो सिद्धारम नमो आयरियाडम नमो वज्रायाडम नमो लोई सौवे साहुडम नमो लोई सौवे सा एनात्मा बुद्धयतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्ष्यानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा 5वीं-6वीं शताब्दी में इसे लिखा गया है। 105 कुल इसमें श्लोक हैं। आज हम 10वां नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। जो मूढ़ व्यक्ति होता है, जो अज्ञानी होता है, अपने को क्या मानता है? दूसरों को देख करके अपने को मानता है, क्योंकि वो अपना अस्तित्व दूसरे पर खोजता है। इसलिए दूसरों को देख करके वो अपने को भी वैसा ही मानता है। स्वदेह स्वदेह सदृशम सदृशम दृष्ट्वा दृष्ट्वा परदेह मचेतनम परदेह मचेतनम परमात्माधिष्ठितम परात्माधिष्ठितम पारात्माधिष्ठितम मूढ़ः परत्वे नाध्यवस्यति नाध्यवस्यति परत्वे नाध्यवस्यति स्वदेह सदृशं दृष्ट्वा स्वदेह सदृशं दृष्ट्वा परदेह मचेतनम परात्माधिष्ठितं मूढ़ः परात्माधिष्ठितं मूढ़ः परत्वेनाध्यवस्यति। एक साथ बोलिए। स्वदेह सदृशं दृष्ट्वा परदेह मचेतनम परात्माधिष्ठितं मूढ़ः परत्वेनाध्यवस्यति। स्वदेह सदृशम, सदृशम मतलब होता है समान। स्वदेह अपनी देह के समान, दृष्टवा देख करके, परदेहम अचेतनम परदेहम दूसरे की देह को, परदेहम दूसरे की देह को। कैसी है दूसरे की देह? अचेतनम। कैसी है? तो अचेतन जड़भूत दूसरे की देह को देख करके स्वादेहम सदृशम क्या मानता है? अपनी देह के समान दृष्टवा देख करके पर आत्मा अधिष्ठितम
अन्य की आत्मा से अधिष्ठित, पर आत्मा अधिष्ठितम, दूसरे की आत्मा से अधिष्ठित। मूढ़ः बहिरात्मा, मूढ़ा बहिरात्मा। परत्वेन, परत्वेन, पर की आत्मा रूप से अध्यवस्यति, जानता है, अध्यवस्यति, जानता है। बहिरात्मा जीव, अब नीचे से लगाएंगे, बहिरात्मा जीव परात्म अधिष्टम, दूसरे की, दूसरे जीव की, कौन से जीव की, कैसी है दूसरे जीव की देह? अचेतनम पर देहम, कैसी है? अचेतन पर द्रव्य, ठीक है। बहिरात्मा जीव दूसरे की अचेतन और अन्य आत्मा से युक्त, वो आत्मा कैसी? परात्म अधिष्ठिते, उसमें मेरी आत्मा है कि उसकी आत्मा है? तो अन्य आत्मा से युक्त, दूसरे की आत्मा से युक्त देहम, देह को, स्वदेहम सदृशम, अपनी देह के समान, दृष्टवा, देख करके, पर की आत्मा रूप जानता है। परत्वेन अध्यवसी, पर की आत्मा रूप जान लेता है। गलती कहाँ हो रही है? एक तो दूसरे के देह को देखता है, जो कि कैसा है? वो अचेतन है, और जिसमें उसकी आत्मा नहीं बस रही है। परात्म अधिष्ठित, अधिष्ठतम, दूसरे की आत्मा उसमें विराजमान हो रही है, लेकिन वो दूसरे की आत्मा नहीं देखता, दूसरे की क्या देखता है? देह को देखता है। और उस देह को देख करके अपनी देह को उस देह के समान देखता है। जैसा वो है वैसा मैं, जैसा इसका शरीर है वैसा मेरा शरीर है। और क्या करता है फिर? अपने को भी पर की आत्मा रूप ही जानता है। परत्वेन अध्यवस्यति, परत्वेन, पर रूप से, पर रूप से, परत्वेन मतलब पर रूप से ही अध्यवसी जानता है, अपने को भी पर रूप से ही जानता है। मतलब अपनी पहचान अपनी आत्मा से नहीं करता, फिर अपनी पहचान भी कैसे करता है? जैसे ये है वैसे ही, जैसे ये सुंदर हैं, असुंदर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ऐसे मैं भी कैसा हूँ? वैसा ही हूँ। तो फिर जैसे ये मनुष्य हैं, ये तिरंच हैं, ये चींटी है, जानवर है, इनकी पहचान शरीर से होती है ना? किससे होती है? ऐसे अपनी पहचान किससे करता है? देखो, आप अपने मन में किसी का नाम लाओ तो क्या दिखेगा? उसकी आत्मा दिखेगी। आचार्य विद्यानंद महाराज जी, तो क्या देखा तुम्हें? क्या देखा? एक आकार दिखाई दिया, प्रसन्न मुद्रा, हाथ में पिछी, बैठे हुए शांति से। तो क्या देखा तुम्हें? शरीर देखा। तो तुम्हें इनकी पहचान आत्मा की हुई कि शरीर की हुई? अब जब तुम्हें कोई कहे, जब तुम्हें कोई कहे, तुम्हारा नाम कोई बोले, तो फिर तुम्हें किसकी पहचान होगी? है? तो तुमने दूसरे को भी शरीर से जाना, और इसलिए दूसरे को शरीर से जाना, इसलिए अपने को भी, अथवा यूं कहें कि हमने अपने को शरीर से जाना, इसलिए दूसरे को भी शरीर से जाना। तो हमारे अंदर क्या आता है? सिर्फ शरीर ही तो आता है। हम ध्यान करने बैठे, भैया ध्यान करने बैठ जाओ, मुद्रा बैठ जाओ, तो आपको पूरा शरीर दिखाई देता है। इसलिए बोलते हैं कायोत्सर्ग। क्या बोलते हैं? ये शरीर में नहीं, मैं आत्मा हूँ, इसलिए अपने को इस शरीर से हटाओ। एकमात्र
एक शुद्ध आत्मा का अनुभव करो। संसार में जैसे जैसे लोगों की शरीर से आकार से पहचान होती है, वैसे वैसे मैं भी अपनी उस शरीर के आकार से पहचान बनाने लगा हूँ। ये बहिरात्मा की मूर्ता है, ये जीव की मूर्ता है। ठीक है। जो ये तुम्हारा नाम दिया है वो आत्मा का है कि शरीर का है? जब तुम्हारा जन्म हुआ तो माँ के हाथ में तुम आए या पिता के हाथ में तुम आए या रिश्तेदारों के हाथ में आए, तो उनने सबसे पहले क्या देखा तुम्हें? कितना सुंदर है, कितनी नाक कान अच्छी है, ये तो पापा पे गया है, ये मम्मी पर गया है, नहीं 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 दादी पर गया, ये मेरे पर गया है, ये तेरे पर गया है। तो किस पे देख रहा है? क्योंकि तुमने अपना शरीर देखा है या दूसरे का शरीर देखा है, तो इसमें भी क्या देख रहे हो? दादी की नाक, पापा के आँख है, मम्मी का गाल, हाथ तो बुआ जैसे लग रहे हैं। तो पूरी बॉडी को आपने नाम दिया। किसका दिया? पापा का, मम्मी का, दादा का। एक अंग तो मिल रहा होगा ना, हाँ ये मेरा है, ये मेरा है। सुनील जी, ये मेरा है। तो क्या हुआ? आपने अपने शरीर की या आसपास के शरीर की कल्पना किस पे की? उस जीव पर। और तुमने पहचान उसको किसकी दी? आत्मा की नहीं, किसकी दी? शरीर की। अब ये जो मांस का पिंड है, जो ये पुद्गल का पिंड है, ये परमाणुओं का जो स्कंद है, अब सब मिलकर के नाम देना चाह रहे हैं और लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं इस मांस के पिंड के लिए। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, बोले मैं बेटे का नाम ये रखूंगा, उसने कहा ये रखूंगा। दोनों में बहुत बहस हो गई, तू मैं। जब पहले शादी होती है तो तू और मैं, पति बोलता है तू और मैं, पत्नी बोलती है तू और मैं और तू। कुछ दिनों बाद तू और मैं क्या होती है? तू मैं तू होती रहती है। उनमें भी तू मैं हुई कि नाम मैं रखूंगा, नाम मैं रखूंगा। झगड़ा बहुत बढ़ गया। इस परिवार वाले उस परिवार वाले दोनों को बुलाया गया, बहुत झगड़ा बढ़ गया, समाधान नहीं हुआ। तो समाधान के लिए महाराज जी पास सब लोग गए। महाराज इनको समझाओ, समझ में नहीं आ रहा है। बोले क्या? ये कह रहा है कि बच्चे का नाम मैं ये रखूंगा, ये कह रहा है मैं रखूंगा, दोनों को अहंकार है। मैंने कहा बच्चा कहाँ है, बच्चे को लेके आओ। बोले बच्चा तो पेट में है अभी। किसमें? देखो, ये तुम्हारे छोटे मोटे झगड़े हैं। और तुम झगड़े किसका कर रहे हो? एक मांस के पिंड के नाम रखने के लिए। तुम मकान का नाम रखते हो ना, कोई छाया रखता है, कोई मातृ छाया रखता है, कोई आशीर्वाद रखता है, कोई कुछ रखता है। किसका नाम रखा तुमने मकान का? बहुत सारे ईंट, पत्थर, गारे, सीमेंट आदि से बना हुआ एक ढांचा है, और उस ढांचे की पहचान के लिए आपने क्या दिया? क्योंकि यदि तुम जाओ, यदि कोई जाए या किसी को बुलाओ तो बता चुको बेटा ये ढांचा है, इस ढांचे में इसका नाम ये रखा है, तुम्हें इसी में आना है बस। तो एक पहचान के लिए तुमने मकान का क्या रखा? ऐसे ही एक ढांचा तुम्हारा तैयार हुआ है। यहाँ तुम्हारे कारीगरों ने ढांचा बनाया है, वहाँ तुम्हारे कर्मों ने ढांचा बनाया है।
जैसा तुम्हारा कर्मचारी कुशल है वैसा ये कर्म भी कुशल है। यदि कर्मचारी अच्छा हो तो मकान अच्छा बनता है, और कर्म भी यदि अच्छा हो तो शरीर भी अच्छा बनता है। कर्मचारी ढीला, आलसी, अनपढ़, गंवार हो तो नुकसान होता है, मकान अच्छा नहीं बनता है। ऐसे ही तुम्हारा कर्म ढीला हो, बेकार हो, खराब हो तो शरीर की बनावट भी अच्छी नहीं होती है। माँ कभी तुम्हारा शरीर नहीं बनाती है, और बना सकती और कंट्रोल उसके पास होता तो वो नाक, कान, चेहरा बहुत सुंदर बना देती, पर उसके कंट्रोल में वैसे तो किसी को किसी पर कंट्रोल ही नहीं है। सबका कंट्रोल अपने पास है, अपना अपना कंट्रोल क्या बन गया? कर्म के कारीगर ने क्या बना दिया तुम्हारा है? उसमें मांस, मज्जा, हड्डी, खून, ब्लड जो भी है, बाल, हाथ, पैर, नाक, कान, नाखून, इन सब की बहुत सुंदर रचना बना दी। किसने? ईश्वर ने नहीं, भगवान ने नहीं। नहीं तुम भजन गाना चालू कर दो, खुदा भी सोचता होगा मेरे इस शरीर को किसने बनाया होगा। अरे वो क्या सोचेगा? उसे एक ही काम पड़ा है क्या सोचने का है? ये तो तुम्हारे कर्म के ये जो वर्गणाएं हैं, गुड बैड, वो कलेक्ट हुई उस समय, और उससे एक निर्वाण होना क्या हुआ? प्रारंभ। ये प्रोसेस है। दुनिया में कोई कुछ भी नहीं बना सकता, इस बात का ध्यान रखना। आप कह रहे विज्ञान ने बहुत खोज कर लिया है, वो बहुत कुछ बना रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं तुम कुछ भी नहीं बना सकते, सिर्फ तुम कलेक्शन कर रहे हो, और दो चार वस्तुओं को मिलाकर के वो अपने में जनरेट हो रहा है और अपने में ऑपरेट हो रहा है। तुम कुछ भी, और तुम्हारी यदि ताकत है तो बॉडी का एक ब्लड खून बना के दिखा दे, एक बूंद नेचुरल। यदि बना दिया होता तो तुम्हारा ब्लड निकालने की जरूरत नहीं पड़ती लोगों को देने के लिए। एक बूंद खून बनाने की तो ताकत नहीं है। चलो छोड़ो, एक छोटा सा हल्का सा बाल बना के दिखा दे, मतलब किसकी ताकत है? सारा साइंस वर्ल्ड का इकट्ठा हो जाए, वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाएं, तुम्हारे बॉडी का एक भी पार्ट नया नहीं बना सकते वो अलग से, ज्यों की त्यों, क्योंकि उन्हें किसी भी परमाणु में जनरेट कराने की ताकत नहीं है, उनको ऑपरेट करने की ताकत नहीं है, क्योंकि हर परमाणु अपने आप से जनरेट होता है, ऑपरेट होता है और डिस्ट्रॉय होता है। बोलो गॉड। गॉड मतलब भगवान। हर आत्मा, हर परमाणु अपना भगवान है। बोलो GOD, GOD, जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय, गॉड। हर परमाणु और हर आत्मा अपने आप को हर समय जनरेट करता है, अपने आप को ही ऑपरेट करता है। जैसा हूँ वैसी रहूँ, चेतना चेतना रहे और जड़ जड़ रहे, जड़ चेतना ना हो, चेतना कभी ऐसे अपने आप को हर समय ऑपरेट करता है और अपने में ही अपने भावों का डिस्ट्रॉय करता है, नया भाव प्रकट करता है। एक भाव को जनरेट करता है पर एक भाव को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन डिस्ट्रॉय और जनरेट में अपने आप को ऑपरेट बनाए रखता है।
ऑपरेटर है, वो जनरेट में भी और अपना अस्तित्व समाप्त, इसी को हमारे यहाँ बोलते हैं उत्पाद वय ध्रुव। क्या बोलते हैं? जनरेट उत्पाद, डिस्ट्रॉय वय, और ऑपरेट ध्रुव। जो जनरेट को भी ऑपरेट करता है और डिस्ट्रॉय को भी ऑपरेट करता है, उसका अपना कोई अस्तित्व समाप्त, यही GOD। बोलो, तो गॉड तुम्हारा कौन है? अब समझ आई, भगवान में हूं। दुनिया कहती है बनाने वाला है भगवान, मिटाने वाला है भगवान, बनाने वाला है भगवान, मिटाने वाला है भगवान। तो बड़ा कष्ट होगा ना, कोई मुझे बनाए कोई मिटाए। बोले नहीं, और कोई परमात्मा नहीं, मैं अपने आप का भगवान हूँ, जो अपने आप को बनाता हूँ और अपने आप को बिगाड़ता हूँ। बनाता हूँ तो ऐसा बनाता हूँ कि मैं स्वर्ग और सिद्धालय में चला जाता हूँ, और अपने आप को जब अपने स्तर से इतना बिगाड़ता हूँ, इतना बिगाड़ता हूँ, तो नरक और नरक से निगोद चला जाता हूँ। कहाँ? सबसे ज्यादा यदि अपने आप को बिगाड़ता हूँ तो मेरी यात्रा निगोद की है, और सबसे अच्छा अपने आप को सुधारता हूँ तो मेरी यात्रा निर्वाण की है। अब बोलो, हम निगोद की ओर भी जा सकते हैं, और हम पर निगोद में भी मैं ही रहूंगा और निर्वाण में भी मैं ही रहूंगा। निगोद अवस्था को भी ऑपरेट मैं ही करूंगा, और निर्वाण को भी कोई दूसरा संचालन नहीं करेगा, मैं ही अपना संचालन करूंगा, क्योंकि हर चीज में मैं हूं। बनने में भी मैं हूं, मिटने में भी मैं हूं। बनने में भी मैं नहीं गया, मिटने भी मैं नहीं गया। बोलिए, बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना, बने रहना। बनना बिगड़ना, बने रहना। बनना इजिकल टू उत्पाद, बनना इजिकल टू बिगड़ना इजिकल टू व्यय, बिगड़ना इजिकल टू बनने में भी बने रहना, बिगड़ने में भी बने रहना, इजिकल टू ध्रुव। चेंजेबल, अनचेंजेबल। बनना बिगड़ना चेंजेबल, पर इस अनचेंजेबल में भी, इस चेंजेबल में भी अनचेंजेबल वो कौन है? चक्का चल रहा है और चलते हुए भी मैं नहीं चल रहा हूं। चक्का चल रहा है, लेकिन जो नहीं चल रहा है वो कौन नहीं चल रहा? ध्रुव। जो नहीं चल रहा वो ध्रुव, और जो चल रहा है वो अध्रुव। अध्रुव, मैं ध्रुव भी हूं, अध्रुव भी। जिस समय मैं ध्रुव हूं उस समय मैं अध्रुव भी हूं, और जिस समय अध्रुव हूं उस समय मैं ध्रुव भी हूं। ध्रुव के समय भी मैं अध्रुवता मेरे अंदर समाई हुई है, और अध्रुवता के समय भी मेरे अंदर ध्रुवता समाई हुई है। नहीं समझ में आया? चलो ऐसे हाथ करो, रोटी बेलते हैं, चौका लगाते हैं, लोई बनाओ। किसकी लोई बना रहे? अरे मुझे पता है आटे की बनाओगे। आटे की लोई बनाओ, गोल करो, चकले में रख दो, हाथ में बेलन लो, और एक बेलन लगाओ, ज्यादा नहीं अभी, एक यहां से और एक यहां से। गोल कैसी हो गई अब? चपटी। पहले कैसी थी? गोल। अब कैसी हो गई? गोल वह हो गया, डिस्ट्रॉय। गोल का क्या हो गया? वह हो गया। चपटी का क्या हो गया? उत्पाद हो गया। क्या हुआ? गोल गई और चपटी आई।
जिस समय गोल गई, जिस समय चपटी आई, दोनों का समय एक था कि अलग था? जैसे जैसे गोल जा रही है, जैसे जैसे चपटी हो रही है, दोनों का समय एक है कि अलग है? बोलिए ना। रोटी तुम बनाते हो, बता मुझे पड़ रहा है। जैसे जैसे गोल जो थी, वो जो गोल थी वो ऐसे ऐसे हो रही है, तो दोनों काम एक समय हो रहे हैं कि अलग अलग हो रहे हैं? बोलो। तो जिस समय व्यय हो रहा उस समय उत्पाद हो रहा, जिस समय उत्पाद हो रहा उस समय हम ये कह सकते हैं गोल अब चपटी हो रही है, हम ये कह सकते हैं चपटी अब गोल, गोल अब चपटी हो रही है। जो चपटी का प्रारंभ हो रहा है और गोल का व्यय हो रहा है, तो दोनों चीज कैसे हो रही हैं? तो बनना और बिगड़ना दोनों अलग अलग समय हैं कि एक समय है? अच्छा, जब गोल था तब आटा थे, और जब चपटी हुई तो पराठा हो गई। तब भी गोल में भी आटा, तो बनने में भी आटा, बिगड़ने में भी आटा, ये धौब है।